Hello students, so welcome back to our channel, and today we will continue our last chapter of this book. The book is Footprints Without Feet, and the last chapter we were reading, that was The Book That Saved the Earth. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो है इसमें पढ़ा था कि कैसे जो है मार्शियन लोग जो है वो प्लानिंग करते हैं अर्थ पर इन्वेजन करने की, उस पर अटैक करने की। लेकिन क्या होता है कि वो एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर जो है वो देखते हैं कि ये बुक्स जो है एक्चुअल में है क्या। उनको पता ही नहीं था कि बुक्स है ना, क्योंकि वो काफ़ी एडवांस लोग दिखाए गए हैं और वहाँ पर जो है बुक्स उनको पता ही नहीं है। वो कभी गैसेस लगा रहे हैं कि ये बुक जो है, मतलब ये थिंग जो है, ये सैंडविच है जो अर्थ के लोग खाते हैं। फिर सेकंड गेस लगाते हैं कि ये कम्युनिकेशन के लिए इनसे कुछ सुनता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं, इसको देखकर जो है लोग शायद कम्युनिकेट करते हैं। तो फिर उनको जो है उनका जो रूरल थिंक टैंक उनको ऑर्डर देता है कि बुक को देखो ध्यान से। तो फिर जो है कैप्टन ओमेगा जो है वो देखता है। इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। तो बुक खोल के देख रहा है वो, मदर गूज नर्सरी राइम की बुक्स थी वो। तो कहते हैं ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अर्थलिंग्स की, मतलब अर्थ के लोगों की इस पर पिक्चर्स हैं। अयोटा, देयर सीम्ड टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। तो अयोटा कहता है कि यहाँ पर तो कुछ जो है कुछ कोड से दिखाई दे रहे हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, जैसे कोड सुना उसने, कहते कोड, कहते कौन से कोड हैं। आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। कहते मैंने तुम्हें बोला था कि ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है बताओ, कोड क्या है। ऊप कहता है इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स। तो कहते हैं इसमें कई सारी छोटी छोटी सी लाइन्स हैं, स्क्विगल्स मतलब टेढ़ी मेढ़ी से डॉट्स हैं कुछ, और कई सारी पिक्चर्स जो है, थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर जो है इस बुक में हैं। तो थिंक टैंक कहता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नोट्स एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। थिंक टैंक कहता है कि अर्थलिंग्स जो हैं, अर्थ के लोग इतने पुराने नहीं हैं जितने हम सोचते हैं, तो ये कोड जो है वो हमें तोड़ना ही होगा। नूडल कहता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव योर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। तो कहते मुझे माफ़ करना, आप बहुत क्लेवर हैं, क्या जो केमिकल डिपार्टमेंट है स्पेस में, जब ये लोग गए थे तो इनको इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कैप्सूल्स नहीं दिए थे विटामिन्स के। तो थिंक टैंक कहते हैं स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। कहते रुको, एक बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट आइडिया मेरे माइंड में आया है। सम पीपल, स्पेस पीपल, आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। तो कहते हैं हमारे केमिकल डिपार्टमेंट में तुम्हें जो है अपनी इंटेलिजेंस इंक्रीज करने के लिए विटामिन्स दिए थे। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच। तो कहते हैं उसको फटाफट खाओ और फिर सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली इनफोल्ड बिफोर यू। कहते वो इंटेलिजेंस के कैप्सूल खाने से ना धीरे धीरे अपना भी ये कोड जो लिखे हो ना लाइन्स, ये तुम अपने आप ही तुम्हारे सामने जो है खुलना शुरू हो जाएगा। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव वाइटामिन्स। तो कहते हैं कि जल्दी हो जाएगा, वाइटामिन्स निकालो। क्रू टेक्स वाइटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेज इन देयर बेल्ट्स। तो उनके बेल्ट के बीच में एक बॉक्स था, उसमें से वाइटामिन्स के कैप्सूल्स जो है वो निकालते हैं। प्रेजेंट वाइटामिन्स, कहते वाइटामिन्स आए। दे होल्ड वाइटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। तो अपने सामने बड़ी मुश्किल जिनकी सीधे जो है वो कैप्सूल खड़े करते हैं, लेते हैं वो। स्वेलो वाइटामिन्स, तो फिर कहते हैं चलो इनको खाओ, निगलो इनको। दे पॉप द वाइटामिन्स इन टू देयर माउथ्स एंड गल्प साइमल्टेनियसली। वो फटाफट जो है वाइटामिन्स के कैप्सूल जो है वो अपने खाते हैं और फटाफट निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, अपनी आंखें वो खुली सी खोलते हैं। देयर हेड शेक्स, अपने सिर हिलाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और फिर अपने सिर को पकड़ लेते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर दैट कोड। तो कहते हैं अब उसका मीनिंग बताओ, क्या है उस कोड का। ऑल, इट शैल बी डन सर, कहते हो जाएगा सर। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। तो बुक के ऊपर वो जो है घूर घूर के देखते हैं, पेजेस टर्न कर रहे हैं। ओमेगा, ब्राइटली, आहा। तो वो खुश होते हुए, आहा मजहब की पोएम्स थी, अब उनको समझ में आने लगी थी पोएम्स। अयोटा भी खुशी से कहता है ओहो। वो कहता है बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा। तो हंसते हुए कहता है थिंक टैंक, व्हाट डज इट से। थिंक टैंक कहता है क्या है इस बुक में लिखा हुआ। टेल मी दिस इंस्टेंट, कहते जल्दी बताओ मुझे। ट्रांसक्राइब ओमेगा, कहते ओमेगा जल्दी बताओ। ओमेगा, यस सर। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। तो वो पढ़ती है फिर बुक बड़ी सीरियस से।
Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow with cockle shells and silver bells and pretty maids in all in a row? तो मैरी कोई ये पोएम है कि तुम क्या कर रही हो और फिर जो है यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम ये कैसे जो है तरह तरह के जो लाइंस में गार्डन में पेड़ उगे हैं ये कैसे उगाती हो? ओ हा, इमेजिन दैट, कहते देखो इमेजिन करो, प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन द गार्डन, के सुंदर से मेड्स जो है वो गार्डन में उग रही हैं। थिंक टैंक अलार्म्ड, तो उनको थोड़ा अलार्म करते हुए उनको चेतावनी देते कहता है स्टॉप, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, कहते कोई मजाक करने का टाइम नहीं है यहाँ पर। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ डिस्कवरी, कहते तुम्हें इससे डिस्कवरी का सीरियसनेस नहीं पता है, कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारी ये डिस्कवरी। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, तो कहते देखो उन्होंने कितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग, खाने खोदना, उन्होंने कैसे एक सब कुछ जो है वो कंबाइन कर लिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, तो कहते हैं जैसे सोने चांदी की तो वो खेती करते हैं, एंड कोकल शेल्स, और शेल्स की भी खेती करते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, वो तो बॉम्ब पटाखे भी कहते हैं एक्सप्लोजिव, मतलब वो जो एक्सप्लोज करने वाले होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, एक्सप्लोड मतलब के जो है एक्सप्लोजिव धमाके वगैरह में, जिनकी बॉम्ब्स वगैरह में यूज़ होता है ना, तो कहते हैं उसकी भी उगाते हैं। नूडल कॉन्टेक्चुअल इन्वेजन फ्लीट, कहते हैं अपने इन्वेजन फ्लीट मतलब कि जो आपकी हमारी आर्मी है हमला करने वाली, उससे कॉन्टैक्ट करो। नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, कहते हैं ऑलमोस्ट वो रेडी है सर अर्थ पर हमला करने के लिए। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, कहते हैं उनको थोड़ा रुकने के लिए बोलो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, एओटा ट्रांसक्राइब, तो कहते हैं नई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अर्थ के बारे में आई है। अयोटा अब बताओ आगे क्या है। सो अब आता है आगे अयोटा, यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, तो सीरियसली पढ़ती है सॉरी। Hey diddle diddle the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon। तो वहाँ पर वो पढ़ती है और वो जो है वो हंसती है, और पोइम पढ़ते पढ़ते जो है वो फिर कहती है कि देखो क्या लिखा है, हे डिडल बिडल, बिल्ली और बेला गाय, काऊ जो है चांद पर जो है वो उछल उछल कर जा रहे हैं, और छोटे जो डॉग्स हैं वो खेल कर उनके खेल को देखकर हंसते हैं, और स्पून और थाली, डिश मतलब थाली को लेकर वो जो है वो भाग जाते हैं। तो ऊप लाफिंग द डिश रैन अवे विद द स्पून, तो वो हंसता हुआ कहता है कि एक प्लेट जो है वो चम्मच के साथ भाग गई। तो वो जो है उनको नहीं पता कि ये पोइम्स हैं, उनको तो है कि कुछ ये कोड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। फिर थिंक टैंक जो है सीज लाफ्टर, तो वो जो है फिर सीरियस है, कहते हंसना बंद करो। डेजिस्ट, तो वो कहते कि अपने आप को थोड़ा वो रखो, अलार्म रखो, कुछ भी मजाक मत करो। दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये कहते और भी ज़्यादा अलार्म की चेतावनी की बात है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, कहते कितने ज़्यादा वो सभ्य हो चुके हैं। डिडंट यू हियर, कहते सुना नहीं तुमने, दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, कहते उन्होंने अपने घर में पाले हुए जानवरों तक को जो है स्पेस की टेक्निक्स और म्यूजिक कल्चर बता दिया हुआ है। इवन दे डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके जो घर कुत्ते हैं उनको भी मजाक आता है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, तो कहते क्या पता अभी वो जो है लॉन्च ही कर रहे हैं, लाखों की जो गाय हैं वो काउज हैं वो हमारे उनकी हमारे इंटरप्लेनेटरी अटैक मतलब कि किसी ग्रह पर, किसी प्लैनेट पर जो है वो अटैक करने की सोच रहे हों काउस के साथ। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, कहते हैं अपनी जो इन्वेजन फ्लीट है जो कि आक्रमण करने के लिए रेडी है उनको बताओ। नो इन्वेजन टुडे, ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, कहते हैं आज कोई इन्वेजन नहीं होगा, कोई आज हमला नहीं होगा। ऊप कहता है यस सर, और फिर पढ़ता है Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men can't put Humpty Dumpty together again। तो पोइम तो आपने देखी हुई होगी कि कद्दू सा जो है उसके ऊपर थी ना ये पोइम Humpty Dumpty। ओह लुक सर, हियर्स अ पिक्चर ऑफ Humpty Dumpty, तो फिर कहते देखो सर Humpty Dumpty की तो यहाँ पर पिक्चर भी है। वाई सर, ही लुक्स लाइक
टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड ऑडियंस। तो वो बड़ी सी एक पिक्चर जो है हम्प्टी डम्प्टी की जो है वो दिखाता है, बुक वो पलटकर ऑडियंस की तरफ दिखाता है। तो मैं इसमें जो है वो शो करूँगी हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर ना, लास्ट में देखना फिर। तो थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, तो वो जो है चिल्लाता हुआ अपना सिर पकड़ लेता है। इट्स मी माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन। कहते कि देखो ये तो मैं हूँ, मेरा बड़ा सा बैलून है ये, सॉरी बैलून जैसा ब्रेन है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, कहते अर्थलिंग्स ने मेरे को देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और मेरे पीछे है वो। हैड अ ग्रेट फॉल, कहते मैं इनकी जैसे लाइन में है कि हैड अ ग्रेट फॉल, कि गिरूंगा। एंड that means they plan to capture Mars central control and me। कहते इसका मतलब जो है वो मार्स प्लैनेट को कैप्चर करना चाहते हैं, हमारे कंट्रोल सेंटर को पकड़ना चाहते हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, कहते ये तो मार्स का इन्वेजन है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, कहते कि मेरे पर अटैक करने वाले हैं मार्स पर, कहते एक स्पेस कैप्सूल जो है वो मेरे लिए बनाओ। आई मस्ट escape without delay, कहते मुझे तो भागना है बिना किसी देरी के। स्पेस पीपल यू मस्ट हैव अर्थ एट वंस, मस्ट लीव अर्थ एट वंस, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। कहते स्पेस पीपल आप लोग भी जो है वो फटाफट अर्थ को छोड़ो, और साथ के साथ जो है जहाँ से अपने इनकी सारे के सारे जो भी ट्रेसेस हैं, जो भी यहाँ पर निशान है तुम्हारे पहुँचने को, सारे ख़त्म करके आना। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थलिंग्स को पता नहीं लगना चाहिए कि मुझे पता चल गया है उनके बारे में। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स, तो वो तीनों फटाफट बुक्स नीचे बिखेरी थी वो उठाते हैं, शेल्व्स में वापस रखते हैं। नूडल वेयर शेल वी गो सर, नूडल कहता है सर हम कहाँ जाएंगे। थिंक टैंक 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, तो मार्स से कहते हैं 100 मिलियन माइल्स दूर जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द इंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, तो कहते कि सारे के सारे इन्वेजन फ्लीट को बताओ कि हम जो है वो मार्स को जो है वो टोटली बचाने के एक तरह से इवैक्यूएट कर दे, जो एक इस तरह से चारों तरफ से जो है उसको बचाने की कोशिश करें। वी आर हेडिंग फॉर अल्फ़ा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे, तो हम अल्फ़ा सेंचुरी की तरफ जाएंगे जो कि 100 मिलियन माइल्स अवे है। ओमेगा आयोटा एंड रूप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स think tank off left and the curtain closes, spotlight shines on historian down right। तो ओमेगा आयोटा और रूप जो है वो भी फटाफट भागते हैं, और नूडल जो है थिंक टैंक को लेफ्ट साइड से जो है सॉरी वहाँ से हेल्प करता है वहाँ से निकलने के लिए, और कर्टेन नीचे चला जाता है, और फिर वो स्पॉटलाइट जो थी वो हिस्टोरियन की तरफ जो है वो आती है। तो ये देखो जैसे कि मैंने बोला था ना हम्प्टी डम्प्टी, आपको फ़ोटो शो करूँगी। तो ये देखो हम्प्टी डम्प्टी जो है वो बड़ा सा सिर है बैलून के जैसा, एग की शेप है इसमें, और वो जो है बैठा हुआ है एक वॉल के ऊपर। तो ये थिंक टैंक भी जो था वो बिल्कुल इसके जैसा ही था, और उसने यही सोचा कि ये जो है वो मुझे पकड़ने के लिए मार्स पर हमला कर रहे हैं, और वो मार्स छोड़कर भाग जाता है। और यहाँ पर हमारा प्ले जो है वो ख़त्म होता है ये, और फिर हिस्टोरियन बोलती है चकलिंग हंसते हुए, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। और कहते एक धूल मिट्टी से भरी हुई एक नर्सरी की राइम्स की बुक जो है वो हमारी पूरी अर्थ को जो है मार्स के अटैक से बचाती है। एज यू ऑल नो इन द 25th century 500 years after all this happened, we earthlings resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martians। और कहते हैं आपको पता है कि आज 25th सेंचुरी चल रही है, 500 साल उसके बाद, उस अटैक होने के बाद जो है हम अर्थ के लोग जो हैं वो मार्स के लोगों से हमने यानी कि कांटेक्ट करने में इनकी सक्सेसफुल हुए हैं, और हम बड़े फ्रेंडली हैं आज उनके साथ। By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and the wonderful Noodle। और इसी टाइम पे जो है वो ग्रेट माइटी थिंक टैंक की जगह पर एक क्लेवर मार्शियन आ गया, वाइज भी है और बहुत अच्छा भी है, जिसका नाम है नूडल। ओ यस वी taught द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। कहते हाँ हमने तो मार्शियंस को ये भी बता दिया है कि सैंडविच और बुक में क्या डिफरेंस है। वी
taught them how to read, हमने ये भी सिखाया कैसे पढ़ते हैं, and we established a model library in their capital city of Marsopolis, और कहते हैं हमने जो है उनकी मार्सोपोलिस सिटी में एक लाइब्रेरी भी बुक्स की बनाई है. But as you might expect, there is still one book that the Martians can never bring themselves to read. लेकिन कहते कि जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी मार्शियन जो है वो एक बुक कभी भी पढ़ने के लिए अपनी लाइब्रेरी में नहीं लाए. पता है कौन सी? यू हैव गेस्ड इट. कहते आपने सही पहचाना, मदर गूज. शी बोज एंड एग्जिट्स. राइट. कहते उस बुक का नाम है मदर गूज, और फिर वो जो है झुकती है और फिर चली जाती है और कर्टन सामने आ जाता है. तो ये जस्ट एक सिंपल सी स्टोरी है, इसको सच मत समझना. हिस्टोरियन भी जो है वो भी ऐसे ही सिंपल सी बात कर रही है. ठीक है. सो विद दिस our chapter is completed. Also we have completed our this book. ठीक है. तो अब दूसरी बुक के 3 चैप्टर्स रहते हैं वो कर लेंगे. अब साथ के साथ अपनी रिवीजन भी स्टार्ट करना. बोर्ड क्लास है, आगे आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है. Till then, stay safe, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.